मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आज हम पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से उसकी 31 आयत तक पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूं मरकूम है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और घिराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो, कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को, जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले और जो जमीन पर अपने आप में ही बीज रखे, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को, जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखे, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनके जिन्स के मुआफिक उनमें है, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो, कि दिन को रात से अलग करे, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और फलक पर अनवार के लिए हों, कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया। और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डाले, और दिन पर और रात पर हुक्म करे, और उजाले को अंधेरे से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को, जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और इन समंदरों के पानी को भर दो, और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाए। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पांचवा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक, जो पाए और रेंगने वाले जानदार जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक, और जमीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और ज़मीन पर और सब जानदारों पर, जो ज़मीन पर रेंगते हैं, इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो, और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समंदर के मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर, ज़मीन पर चलते हैं, इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोए ज़मीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो, तुमको देता हूँ। ये तुम्हारे खाने को हो, और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए, और हवा के कुल परिंदों के लिए, और हर उन के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की, और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ।
خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت حاصل کی ہے، اور اگر آپ نے برکت حاصل کی ہے تو کمنٹ میں آمین لکھیے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔